ये यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है। ये 101 दिन का यात्रा है। ये यात्रा यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन 80 जिला में हम लोग जा रहे हैं और अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। साथियों, मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा? जब अगर बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बेदा नोनिया मला तो अगर आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्यों नहीं? इसके लिए हम लोग निकले हुए साथियों। इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश लेके आए हैं आपके बीच में। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप और चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में एक काम क्या है कि आप 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपको हजारों समस्या होगा, लेकिन समस्या को झेलिए। आप 1 रोटी कम खाइए, आप अगर झोपड़ी में आए तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन सबसे पहले बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, समाज पढ़ लिख लेगा, तो उनको पता होगा कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। और जब वो अच्छा काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, तो वहां से वो अपने आप को आगे बढ़ा देंगे। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये आजाद भारत आपका है, लेकिन आप अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले अगर निषाद समाज अगर मजबूती से लड़ाई लड़ता, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते, तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो इस समाज को कितना लाभ होता मैं बताता हूं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 134 जिला है, 137 जिला है, एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आपका बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है। आज इसके जवाबदेही कौन है? कौन है इसका दोषी? इसका दोषी वो जो दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, वो एक दोषी है। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा गुनहगार आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। ये आजाद भारत हमारा है। हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके हमें आजादी मिला। और आजादी से पहले हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि हम आजाद करेंगे भारत को। उसके लिए हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए। देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग निषाद को आजादी नहीं मिला। तो साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए। उस संविधान में, लोकतंत्र में हमें एक ताकत दिया, ताकत ऐसी ताकत दिया, देश दुनिया को उन्होंने बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके पास वोट का ताकत है, लेकिन आपने अपनी वोट को ताकत को नहीं समझा, अपनी वोट को ताकत को नहीं पहचाना, जिसके कारण आज आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। और जिन लोगों ने इस संसार में अपनी वोट को ताकत को समझा,
वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपनी वोट को ताकत को समझा। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ, ये संघर्ष के बदौलत हुआ। वो पावर आपके पास भी है, वो वोट आपके पास भी है, वो ताकत आपके पास भी है, सिर्फ आप पहचान नहीं पा रहे। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति, वही पावर, आज वही शक्ति, वही पावर बिहार में निषाद समाज के पास है। यूपी में, झारखंड में अगर निषाद समाज अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, अपने समाज के साथ खड़ा हो जाए, अपने पार्टी अपने दल के साथ खड़ा हो जाए, तो पटना और लखनऊ तो क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा।